मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बिल आखिर नैब ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान मिफ्ता इस्माइल और पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस टाइकून ग्रुप और कुछ जो पेट्रोलियम डिवीज़न के ऐसे अफसरान थे, उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो वापस ले लिया है। इस रेफरेंस की वापसी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी भी बरी हो गए, मिफ्ता इस्माइल भी बरी हो गए और जो दीगर इनके साथ शामिल थे बिजनेस टाइकॉन और अफसरान, वो भी सब बरी हो गए। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या केसेस इसलिए बनाए जाते हैं कि मुखालफिन को रगड़ा दिया जाए और जब उन केसेस में कुछ ना हो तो फिर उन्हें बरी कर दिया जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। और जब 2018 के इलेक्शन के बाद बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो बड़े सारे उनके मुखालफिन थे, उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर जेलों में बंद भी किया गया। इस दौरान LNG रेफरेंस बनाया गया कि कतर से शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और दिगर ने महंगे दामों जो सुई गैस का मंसूबा था वो बड़ी कीमत पर वहाँ से हासिल किया। उस मुआहदे के रोशनी में पाकिस्तान को तकरीबन जो रेफरेंस दायर था उसमें कहा गया कि तकरीबन 21 अरब का नुकसान हुआ। बहरहाल इसकी रोशनी में फिर शाहिद खाकान अब्बासी भी इस रेफरेंस में गिरफ्तार हो गए। तकरीबन 11.5 माह तक वो जेल में बंद रहे, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान। इसके साथ मिफ्ता इस्माइल भी तकरीबन 7 से 8 माह जेल में बंद रहे और दिगर जितने भी ऐसे थे वो सब इस रेफरेंस की जद में आ गए और ये केस चला। बल्कि इस केस के मतलब बड़ी सारी बहसें भी होती थी, टॉक शोज में भी बातें होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बातें होती थी। शहजाद अकबर बढ़ा चढ़ा कर बयान पेश करते थे, कागजात लहराते थे कि इतना नुकसान कर दिया। बहरहाल ये केस चला और उसके बाद उसी हुकूमत के दौरान इन सब की जमानतें भी हुई। शाहिद खाकान अब्बासी की भी जमानत हुई और मिफ्ता इस्माइल की भी जमानत हुई। अब ये लोग इतना अरसा जेल में रहे। अब जब हुकूमत तब्दील हुई, इत्तेहादी हुकूमत पहले आई, वो चली गई, 16 माह की हुकूमत थी। उसके बाद इलेक्शन का मरहला आया। इलेक्शन में के बाद नई हुकूमत वजूद में आ चुकी है। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, इसके साथ आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान बन गया, 4 सूबों में हुकूमतें बन चुकी हैं। तो अब नैब का जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच थी, उन्होंने एहतसाब आला अदालत के अंदर दरख्वास्त दी कि वो ये केस वापस लेना चाहते हैं और ये केस वापस लेने के बाद मुतलका अदालत ने फिर शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और बिजनेस टाइकून दाऊद ख़ानदान के जो मुतलकिन थे उन्हें भी बरी कर दिया। इसके साथ जो ऑयल एंड पेट्रोलियम के जो गैस के मुख्तलिफ अफसरान थे वो भी जो इस केस में शामिल थे वो सब बरी हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर उस वक्त ये केस बनाए क्यों गए थे? अगर इस केसेस में जान नहीं थी, इस केसेस के अंदर पाकिस्तान को 21 अरब का नुकसान नहीं हुआ था, तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल या दिगर जो भी मुतलकिन थे उनके मतलब जो कुछ मीडिया पर आता रहा, जिस अंदाज में उन्हें बहुत ही बेईमान साबित करने की मुहिम चलाई गई और फिर वो जेल भी गए, तो उनका अब कसूर क्या है? वो तो बाहर आ गए, अब बरी हो गए। अब जो उन पर जो मीडिया के हवाले से जो उनके किरदार कुशी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? नैब जिम्मेदार था या हुकूमत जिम्मेदार थी? बहरहाल अब ये पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब मिफ्ता इस्माइल ने तो यहाँ तक कह दिया कि बानी तहरीक इंसाफ की ज़ाती ख्वाहिश थी कि शाहिद खाकान अब्बासी भी जेल में जाएं और मिफ्ता इस्माइल भी जेल में जाएं। ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश पर उन पर यह रेफरेंस बनाया गया और मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया। अब तो मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कह दिया कि उन पर ये जो केस बनाया गया था, अब बानी तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे और नैब के वो अफसरान जिन्होंने ये केस झूठा केस तैयार किया था वो भी माफ़ी मांगे। बहरहाल ये तो मिफ्ता इस्माइल और बानी तहरीक इंसाफ के
मामला आता है। बहरहाल अब इसी तरह अब जो हो रहा है, अगर बानी तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूद है जेल में, या उन पर नैब के केसेस मौजूद हैं, या उनकी अहलिया के केसेस पर मौजूद है, तो फिर कल कला उनके बारे में भी ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए कि वो केस वापस ले चाहिए। तो कि किसी भी ऐसे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स या किसी भी जो शख्सियत है उस पर ऐसे कोई गलत केस ना बनाए जाए जिसके बाद इदारा भी शर्मिंदा हो कि पहले उनके खिलाफ केसेस बनाए फिर केसेस वापस ले लिए जाए। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत से ऐसी जो सियासत होती है इसका खात्मा होना चाहिए। हम समझते हैं कि इसमें इमरान खान को भी जद में नहीं आना चाहिए और जो दूसरे सियासी मुखालिफ हैं उनको भी जद में नहीं आना चाहिए। एक जो हकायक पर मबनी केसेस, किसी के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा साबित होता है तो हकायक पर मबनी केसेस बनाए जाए, ना कि ऐसे केसेस बनाए जाए जिससे फिर बाद में इदारा का वकार मजरू हो, इदारे को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल ने तो बात कर दी है कि बानी तहरीक इंसाफ गलत केस दायर करने पर और गलत जेल में डालने पर उनसे माफ़ी मांगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफिज़।